शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी खुतब रब्बानी एक जगह से तशरीफ ले जा रहे थे। एक शख्स ने आपको देखते ही ना मुंह छुपा लिया और मुंह छुपा कर बैठ गया। और आपने कहा लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मिलते जुलते हैं, मैं भी प्यार करता हूँ, इसको मेरी जात से कोई तकलीफ या दुख है जो मुंह छुपा कर बैठ गया? आपने उसको बुलवाया, कहा है नौजवान, लोग मिलते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मेरी जात से कोई दुख पहुंचाए, तुमने मुंह फेर लिया और मुंह छुपा कर बैठ गए। तो उसने कहा वजह हजरत ये नहीं है, वजह ये है कि मैं किसी और शेख से बैत हूं और वो शरीयत का बड़ा पाबंद है। कहा वो कैसे पाबंद है? मैं सालों दुआ करता रहा, ऐ अल्लाह कोई कामिल शख्स मिला दे जिसकी कोई सुन्नत तरफ ना होती हो, मैं उससे बैत करूं। मैं एक दिन जा रहा था, एक किसान को मैंने देखा खेती बाड़ी करते करते अचानक वक्त हुआ नमाज का, तो उसने सारे काम छोड़े और वो वुजू करने आया, तो मैंने देखा कि उसने वुजू का लोटा भी किबला रुख करके रखा हुआ था। इतने आदाब का ख्याल था। फिर मैंने दूसरे कोने पर देखा तो वहां भी लोटा था, तीसरे कोने पर देखा वहां भी लोटा था, चौथे कोने पर देखा तो वहां भी लोटा रखा था और लोटे सारे किबला रुख रखे थे। मैंने शेख को वुजू करते देखा, है तो सादा किसान, लेकिन बाअदब वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज़ें अदा की, अल्लाह के आगे शुक्राने के आंसू बहाए, फिर खेती बाड़ी में लग गया। तो मैंने जाकर पकड़ लिया, मैंने कहा इतना परहेजगार आदमी मैंने नहीं देखा कि अजान होते ही नमाज अदा करने के लिए वुजू और लोटा भी किबला रुख। मैंने कहा शेख ये एक लोटा समझ में आ गया, ये चारों तरफ जो लोटे सजा रखे हैं इसकी वजह क्या है? कहा इसलिए रखे हैं अगर खेती बाड़ी यहाँ कर रहा हूँ दाएं जानिब और खुदा की पुकार आ जाए तो मैं कदम पीछे ना हटाऊं, आगे ही बढ़ाऊं। अगर उस जानिब पर हूँ और खुदा की पुकार आ जाए तो पीछे ना आऊं, आगे जाऊं। अगर किसी और तरफ अल्लाह की पुकार आ जाए तो मुझे पलटना ना हो, खुदा का हय्या लस्सला तो मैं उसी की तरफ चला जाऊं। हर कोने पे लोटा सजा रखा है, खुदा का हुक्म आया और मैं कदम पीछे हटा लूं, ये हो नहीं सकता। कहा मेरा शेख इतने कामिल, मैंने उनसे बैत कर रखी है, लेकिन हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी खुतब रब्बानी, मसला यह है कि वो सादा और किसान हैं और आप शहंशाह विलायत हैं। आपकी वजाहत और चेहरे की शबाहत और करामत देखकर मेरा दिल माइल होने लगा, तो मैंने अपनी आंखें इसलिए मूंद ली कि कहीं मेरे शेख की तरफ से मेरा दिल खराब ना हो, इसलिए मैंने चेहरा छुपा लिया, नफरत की वजह ना थी। तो आपने फरमाया अच्छा, जाकर उस खेत वाले को कहना कि तुम्हारे मुर्शिद अब्दुल कादिर ने बुलवाया है। ये सुनना था और वो तड़पने लगा। कहा उस खेत वाले जाकर उस खेत वाले किसान को कहना कि तेरे मुर्शिद अब्दुल कादिर ने बुलाया है। अब ये सुना कि ये तो मेरे मुर्शिद के मुर्शिद, अब बिलकने लगा और तड़पने लगा, आगे हटूं पीछे हटूं, करूं तो क्या करूं, मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। हजरत तशरीफ ले गए, ये रोता रोता खेत गया और जाकर कहा हजरत आज ऐसा ऐसा मामला पेश आया। पूरी बात डर डर के नहीं बताई, बेअदबी होगी, शेख के शेख का हुजूर से मुलाकात हुई और उन्होंने जब बात की तो मैंने बता दिया आपका मुरीद हूं। तो उन्होंने कहा वो खेत वाले को जाकर कहना कि आपके मुर्शिद अब्दुल कादिर ने बुलाया है। वो ज़ारो क़दर रोने लगे, कहा हाय अफसोस, ये तूने क्या कर दिया? मैंने भला कोई बैत थोड़ी किया, मैंने तुझे मुरीद थोड़ी बनाया, मैंने तो तुझे नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया, मैंने तुझे अल्लाह को मनाने का तरीका सिखाया, मैं तो खुद उनके दर का गदा और नौकर हूं, मैं मुर्शिद कहां से आ गया? और तूने ये कह दिया कि मेरे मुर्शिद वो खेत वाले हैं और वो असल मुर्शिद और शेख हैं। अब ना जाने मेरा क्या मामला बनेगा, तूने मेरी शिकायत कर दी है। वो रोते 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 शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी के दरबार पर आए। ये अल्लाह वाले अता करने वाले होते हैं। ये किसान के साथ पीछे पीछे हाथ जोड़ के अदब से आ रहा है। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी ने निगाह डाली, आपने फरमाया ऐ मेरे मुरीद, तेरा मुरीद तो बड़ा कामिल है। अल्लाह वाले होते हैं, इनमें हसद नहीं होता, इनमें बुग़्ज़ नहीं होता, इनमें कंजूसी नहीं होती। ये अता करने वाले होते हैं, इज्जत देने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं। तो आपने फरमाया ऐ मेरे मुरीद किसान, तेरा मुरीद तो बड़ा कामिल है, बड़ा यकीन और पुख्ता अकीदा है। आज इस तेरे मुरीद के यकीन की वजह से हम तुझे खिलाफत अदा करते हैं, हम तुझे अपनी खिलाफत अदा करते हैं इसके यकीन की वजह से। अब बाकी इसकी रूहानी तरबियत करना तेरा ही काम है। तो तलब जब सच्ची हुआ करती है ना, दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐ मेरे नौजवान साथियों, न बदला मिजाज फितरत, न पैमाना ये मोहब्बत, सब कुछ वही है लेकिन इंसान बदल गए। ये मेरा एक लिखा हुआ